दूसरा मायका। अच्छा सा लड़का व अच्छा परिवार देखकर उसका विवाह कर दिया गया और वह अपनी ससुराल आ गई। ससुराल में इतना बड़ा परिवार तो नहीं था, फिर भी सास ससुर देवर ननद सभी लोग थे। उस परिवार की बेटी रचना भी परिवार में सभी की लाडली थी। अपनी भाभी के आने के साथ उसे ऐसा लगने लगा मानो उसे एक बड़ी बहन मिल गई हो। वह बहुत ही प्यार से अपनी भाभी के साथ रहती थी। निशा भी उसके साथ उतने ही प्यार से पेश आती थी। रचना अपने पापा का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी। अपने पापा का हर काम करना उसे बेहद पसंद था। जब वह नहाने जाते तो उनके कपड़े उनसे पहले ही बाथरूम में रख दिए जाते। जब वह नहाकर बाहर निकलते तो सपना हैंगर में पैंट शर्ट प्रेस करके तैयार रखती थी। पापा के ऑफिस से आते ही वह गर्मा गर्म चाय की प्याली उनके हाथों में थमा देती थी। रचना रात का भोजन रोज अपने पापा के साथ एक ही थाली में करती थी। रचना भी अब तक विवाह योग्य हो चुकी थी और कुछ ही दिनों में उसका रिश्ता भी तय हो गया था। अब रचना डोली में बैठकर विदा हो जाएगी। यह सोचकर राम सिंह की आंखों में गम के ऐसे बादल छा गए कि वह चाहकर भी उन्हें बरसने से रोक नहीं पाते थे। उन्हें लगता था कि रचना के जाने के बाद घर कितना सूना हो जाएगा। उनका इतना ज़्यादा ख्याल कौन रखेगा? वह उसके बिना कैसे रह पाएंगे? यही सब ख्याल उनकी रातों की नींद उड़ा चुके थे। एक दिन रचना ने अपने पापा से कहा, पापा मैं शादी नहीं करूँगी। राम सिंह चौंक गए। क्या हुआ रचना, ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा? पापा मैं आपके बिना रहने की कल्पना मात्र से ही सिहर जाती हूँ। मैं आपसे दूर नहीं रह पाऊँगी, फिर मेरे पापा का ख्याल कौन रखेगा? रचना बेटा, हर बेटी को एक ना एक दिन विवाह के बंधन में बंधकर ससुराल तो जाना ही पड़ता है। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आखिरकार रचना का विवाह संपन्न हो गया। विदाई के समय रचना जब भी अपने पापा की तरफ आंख उठाकर देखती, उनकी आंखें बिना बोले ही सब कुछ कह देती। एक दूसरे के दिल की धड़कनों को पहचानने वाले पिता और बेटी एक दूसरे के मन में उठे तूफान को महसूस कर रहे थे। जाते वक्त रचना अपने पापा से लिपट कर फूट फूट कर रो रही थी। राम सिंह भी अपने आंसुओं को रोक ना पाए और रचना अपने पति के साथ ससुराल के लिए विदा हो गई। घर शांत और सूना हो गया। पूरी रात बीत गई। दूसरे दिन सुबह राम सिंह जब नहाने गए तो उनके कपड़े हर रोज की ही तरह उन्हें बाथरूम के अंदर मिले। वह हैरान थे। नहाकर जब वह बाहर निकले तब पैंट शर्ट का जोड़ा प्रेस किया हुआ हैंगर पर लटका उनका इंतजार कर रहा था। जब शाम को वह वापस लौटे तब उनकी बहू निशा रचना की तरह ही चाय का प्याला पानी के गिलास के साथ लेकर आई। निशा की तरफ देखकर राम सिंह को उसमें अपनी बेटी रचना का रूप दिखाई देने लगा। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनके समक्ष रचना ही खड़ी है। राम सिंह की आंखों में उस वक्त खुशी के आंसू छलक आए। अपनी पत्नी सावित्री भी यह दृश्य देखकर फूली नहीं समा रही थी। अपनी बहू पर उसे भी नाज हो रहा था। उसने अपने पति से कहा, एक बेटी गई लेकिन दूसरी हमारे पास हमेशा के लिए आ गई है। रात में भोजन का समय हो गया। सभी लोग भोजन करने बैठ गए। तब निशा को आवाज़ लगाई, निशा बेटा आ जाओ, हम दोनों एक साथ एक ही थाली में खाना खाएंगे। निशा आश्चर्यचकित रह गई। वह आई और अपने माता पिता के पास बैठ गई। राम सिंह ने अपनी थाली से रोटी का पहला कौर उठाकर अपने हाथों से प्यार के साथ उसे खिलाया और कहा, निशा बेटा आज से हम दोनों हर रोज़ साथ में खाना खाएंगे। मैं नहीं जानता था कि मेरी एक बेटी विदा हो गई, लेकिन दूसरी बेटी तो मेरे पास है। निशा ने खुश होकर कहा, हाँ पापा, हम दोनों अब से रोज़ साथ में खाना खाएंगे। इतना कहकर निशा सोच रही थी, कौन कहता है बेटी विदा होकर ससुराल जाती है? मुझे तो ऐसा लगता है बेटी एक मायके से विदा होकर दूसरे मायके ही आती है, जहाँ बहन भाई माता पिता उसे और मिल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद रचना पग फेरे के लिए वापस आई। शाम का वक्त था। वह अपनी ससुराल की बातें सबको बता रही थी। तभी उसके पापा आए और उनके आते ही रचना ने देखा उसी की तरह निशा चाय का प्याला और पानी का गिलास लेकर आ गई और पापा ने प्यार से निशा के हाथ से चाय ले ली। रचना देखकर मन ही मन
खुश हो रही थी। रात के भोजन के समय वह अपने पापा के पास आकर बैठ गई। तभी उसके पापा ने आवाज़ लगाई, निशा बेटा आ जाओ। आज राम सिंह के एक तरफ निशा और दूसरी तरफ रचना दोनों ही उनके साथ खाना खा रहे थे। आज यह दृश्य देखकर रचना बेफिक्र थी कि उसके पापा का ख्याल रखने के लिए उसकी भाभी है, जो पापा को कभी दुखी नहीं होने देगी और उसकी कमी हमेशा पूरी करती रहेगी।